है वट सावित्री व्रत, तो सभी लेडीज़ को मेरी तरफ से इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्रत के पूजन में माना जाता है कि प्रत्येक सुहागिन स्त्री को लाल कलर के वस्त्र पहनने चाहिए और पूरा अपना 16 श्रृंगार करना चाहिए और उसके बाद ही पूजन करना चाहिए। पूजन आरंभ करने से पहले मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके चौक पूर रही हूँ और चौक पूरने का भारतीय पारंपरिक पूजन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सत्यवान सावित्री सहित अमराज की पूजा की जाती है। तत्पश्चात फल का भक्षण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति को धनराज से जीत लिया था। सुवर्ण या मिट्टी से सत्यवान और सावित्री का सब ऐसे में सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीप, फल, रोली, केसर से पूजन करें। सत्यवान और सावित्री की कथा सुननी चाहिए। मध्य देश के राजा अश्वपति
की पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। राजकन्या रुद्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उसे पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषि नारद को ज्ञात हुई तो वे अशुपति से जाकर कहने लगे कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, परंतु वह अल्पायु है, 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनते ही पशुपति ने का चेहरा विवर्ण हो गया। वह विदा देवी देव ऋषि माही ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने अपनी पुत्री को बहुत समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना ठीक नहीं, इसलिए कोई अन्य वर को चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिता, आर्य कन्याएं एक बार ही पति का वरण करती हैं, बार बार नहीं। राजा एक बार आज्ञा देता है और पंडित भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अथोगंता वह दोनों का पाणिग्रहण संस्कार में बन गए और वह ससुराल जाते हुए सास ससुर की सेवा में रात दिन लगी रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण हो गया, देख शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। नारद जी का वचन सावित्री जी को प्रतिदिन अधीर सा याद रहता था। जब जाना की पति की मृत्यु का समय अब नजदीक आ गया है, वह 3 दिन से पूर्व ही उपवास आरंभ कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि को पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चल दिया। जब वह चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा पाकर उनके साथ चलने लगी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते हुए सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह व्याकुल हो गया। वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और वह अपने जंघे पर सत्यवान को लेटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर यमराज आते हुए दिखाई दिए। धर्मराज सत्यवान को जीव के जब लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। पहले तो यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाकर उसकी निष्ठा को देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी हैं, वह अंधे हैं, उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, आप लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा कि भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, मेरे पति का अनुगमन करना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर फिर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर रुद्रसेन का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है, वह उन्हें पुनः प्राप्त हो। यमराज से यह भी वर लेकर वह लौटी ना, परंतु उसने उनका पीछा करना ना छोड़ा। अंत में यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ना तथा सौभाग्यवती स्त्री होकर 100 पुत्रों की मां होने का वरदान दे दिया। सत्यवान का यह वरदान सुनकर धर्मात्मा अंतर्ध्यान हो गए। इसी सावित्री के वट वृक्ष के नीचे आकर पति के मृत शरीर को पड़ा पाया। ईश्वर की अनुकंपा से उसने जीवन का संचार हो गया। सत्यवान उठकर बैठ गया। दोनों हर्ष से प्रेमानंदन करने लगे और अपनी राजधानी की ओर गए। माता पिता को भी दिव्य ज्योति मिल चुकी थी। इसी कारण सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख को भोगते रहे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए। बोलो सावित्री व्रत की जय। कोई चढ़ा दो, तो पहले चढ़ा दिया आप
पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। विद्या का दान देत, निज जन को मान दे, वंचन की खान देत, जिसने तुम्हें ध्याया। चरणों में माता नाए, सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो, शंभु सतवारी, कामना को पूरा करो, जाऊं बलिहारी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जन के संकट, क्षण में दूर करे, जो लावे फल पावे। दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। क्षय विकार त्राओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा
वट सावित्री व्रत पूजन का ब्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से मैंने वट सावित्री व्रत की पूजन किया। इसी तरह से हमारे घर पर हमारे बड़े लोग इस पूजन को करते हैं और मेरा मानना है कि जिस तरह से आपके घर में जो भी ट्रेडिशन हो उसी को आपको फॉलो करके पूजन करना चाहिए और अलग अलग जगहों के अलग अलग रूल्स होते हैं, उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and if you are new on my channel, please subscribe it because my channel needs your help and support. Bye bye guys, thanks for watching, see you soon in next video, till then take care.